बात करेंगे गुजरात के बारे में, जहां पे गुजरात नगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह से इतिहास रच चुके हैं। एक ही सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी की जीत हुई है, लेकिन ये चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा? एआईएमआईएम पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो उस विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो, हालांकि एक वार्ड ही क्यों ना हो, लेकिन उसका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो जाते हैं। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी में हलचल मच जाती है। सभी लोगों के दिमाग में एक अलग सी बौखलाहट पैदा हो जाती है। सभी लोग असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के बारे में ही बात करते हैं कि आखिर वो क्यों चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, आखिर उन्हें क्यों जीत मिल गई इस सीटों पर। तो दोस्तों चलिए हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप अगर एआईएमआईएम पार्टी के समर्थक हैं तो एआईएमआईएम डेली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं गुजरात के नगर पालिका चुनाव के बारे में, जहां पे एआईएमआईएम पार्टी के 73 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। कहीं ना कहीं वहां पे बीजेपी की जो बी टीम की जो बातें चल रही है हिंदुस्तान में, खासतौर से जो हमारे मुस्लिम भाई हो या विपक्ष के जो लोग अभी जो मौजूद हैं, जो केंद्र सरकार में नहीं, वो लोग तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं एआईएमआईएम पार्टी के ऊपर। हालांकि गुजरात में जो बीजेपी की बी टीम जो साबित हुई है जो पार्टी, वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इन्हीं लोगों की वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दर्जनों वार्डों में जीत नहीं मिली। ये लोग अगर वहां पे चुनाव नहीं लड़ते तो एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जरूर चुनाव जीतते। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि एआईएमआईएम पार्टी के एक ही उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, उपलेटा सीट से, जहां पर पूरी तरह से लोग जश्न मना रहे हैं। एक ही सीटों पर चुनाव जीते हैं और पूरी तरह से हिंदुस्तान में जश्न का माहौल हो चुके हैं। एआईएमआईएम पार्टी के सभी कार्यकर्तागण पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और एआईएमआईएम पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण ये भी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस बार हमें एक सीटों पर तो जीत मिली है, लेकिन पिछले मर्तबा हमें इंशाअल्लाह इससे ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। इससे पहले जब यूपी में नगर पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तब उनमें एआईएमआईएम पार्टी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जब हुए थे चुनाव तो वहां पे एआईएमआईएम पार्टी के लगभग 93 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए थे। तो इसी तरह इस बार चुनाव हारे हैं एआईएमआईएम पार्टी, लेकिन अगली बार पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे और इंशाअल्लाह एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और इतिहास रचेंगे। धीरे धीरे एआईएमआईएम पार्टी को कामयाबी मिल रही है, हर एक राज्य में एआईएमआईएम पार्टी पैर को पसार रही है। अब बिहार की बारी है। बिहार में एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़ने को लेकर ये ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और अख्तरुल ईमान साहब पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं, और हमारे जो आफ्ताब इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं वो भी जायजा ले रहे हैं हर एक सीटों का, कहां कहां से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द हम ऐलान करेंगे और एक समीकरण बना रहे हैं, एक नया प्लान बना रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार को लेकर। तब बिहार की राजनीति में उतरेंगे और आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू, इन सभी पार्टियों को धूल चटाने का काम करेंगे असदुद्दीन अवैसी साहब, और मुंह तोड़ जवाब देंगे आरजेडी के तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी को। इसलिए कि ये लोग एआईएमआईएम पार्टी को खत्म करने के लिए चले थे, एआईएमआईएम पार्टी के विधायक को तोड़ने का काम किया था। अब जवाब देने की बारी आ चुकी है और एआईएमआईएम पार्टी के विधायक ने जो नारा दिया था, चार तोड़े हो